हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है हमारा डेसिमल। वैसे तो आपने इसके बारे में पहले ही पढ़ रखा है बहुत कुछ, चैप्टर क्लास 6 में सॉरी, लेकिन यहाँ पर भी हम फिर से एक बार और रिपीट करेंगे डेसिमल्स को। थोड़ा सा पहले से अलग है और बहुत कुछ पिछला ही आपका सेम है यहाँ पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज वाला वीडियो। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस जो कि मैंने चैप्टर 1 और 2 में बनाए थे उनको नहीं देखा तो नीचे मैं उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि इनको पहले आपको फ्रैक्शंस में लिखना है और देन उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। समझ में आया बात ना? तो चलिए जल्दी से हम इसको बताते हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया यहाँ पे हमारा 0.8 जो है। अब इसको पहले तो आप क्या कीजिए कि इसका आप फ्रैक्शनल रूप लिख दीजिए। यानी कि जो फ्रैक्शन होते हैं ना वो इसी को हम एक्चुअली में डेसिमल के टर्म पे लिखते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका दूसरा चेहरा देखें, इसको हम फ्रैक्शन के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए डेसिमल के बाद केवल एक नंबर है। समझ में आया बात ना? तो अब इसको पहले तो 8 लिखिए कि क्या नंबर हमारे पास दिया है, 8 दिया हुआ है, तो आप पूरा पूरा 8 लिख दीजिए पहले उसे। अब ये ध्यान दीजिए कि डेसिमल के बाद हमारे पास केवल 1 नंबर है। इसका मतलब कि नीचे में डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 लगेगा और 1 पे 0 लगेगा। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होते ना तो यहाँ पे 2 0 लग जाता। डेसिमल 8 का मतलब है 8/10। समझ में आया बात ना? अगर यहाँ पे डेसिमल हमारे पास 08 रहता तो हम उसको क्या लिखते, 8/100। क्लियर? अगर यहाँ पे हमारे पास रहता डेसिमल 008 तो देन हम लिखते 8/1000। अभी आगे मैं और बनाऊंगा ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इतना समझ में आया पहले ना कि डेसिमल 8 को हम क्या लिखते हैं, 8/10 लिखते हैं। अब इसमें अपने को एक और, ये तो पहले फ्रैक्शन के टर्म में हमने लिखा, अब इसमें हमने को कहा गया है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखना है आपको। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उसको कट करके लिखना। तो अगर आप इसका कट करने का दो तरीका है, या तो आप छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिए कट करना, या फिर डायरेक्ट HCF ले लीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, और जो HCF है ना उसी से डायरेक्ट कट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे HCF ना लेकर के, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, हम डायरेक्ट कट करना आपको हमेशा सिखाते आए हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कट करेंगे। 2 के टेबल में आता है 8 और 2 के टेबल में आता है 10, तो 2 से दोनों कट हो रहा है तो हम 2 से डायरेक्ट कट कर देते हैं। 2 4 जा हो जाएगा 8 और नीचे 2 5 जा 10, 4/5 हो गया। अब ये तो किसी एक नंबर से दोनों कट हो नहीं रहे हैं, इसका मतलब जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 0.8 का वो 4/5 होगा। समझ में आया कैसे मैंने निकाला? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसका जल्दी से, जो कि हमारे पास 0.75। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो पहले तो हम ये कितना है 75 है, यानी कि 75 हम इसको लिखेंगे, और डेसिमल के बाद चूँकि 2 नंबर से तो हम नीचे में 100 कर देंगे। समझ में आया? यानी 75/100 को ही 0.75 लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना? यानी इसी का ये चेहरा है और इसका ये एक चेहरा है। क्लियर? ये दोनों सेम चीज़ें हैं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। यानी कि 0.575 बोलिए आप या 75/100 बोलिए, बात एक ही है। क्लियर? अब हम आते हैं इसको जल्दी से कट करने में। ये तो फ्रैक्शनल टर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है तो कट करेंगे। लास्ट में 5 है और लास्ट में 0, इसका मतलब 5 से दोनों कट हो रहे हैं तो हम पहले 5 से ही कट कर देंगे। 5 1 जा 5 हो जाएगा 7 में। ठीक है, तो 7 में 5 हमारा कट हो गया, कितना बच गया, 2 बच गया। 2 इधर चल जाएगा और इसको 25 बना देगा। अब 5 के टेबल में 25 आता है 5 टाइम में, तो 5 5 जा 25, यानी ऊपर 15 टाइम पे होगा। आप डायरेक्ट देखिए कट करना अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आप डिवाइड भी दे सकते हैं। 5 से 75 को डिवाइड दीजिएगा तो भी आपका 50 नहीं आएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। आप डायरेक्ट कट करना सीखिए, अगर नहीं आता है तो अभी आपके पास टाइम है, आप इसको आसानी से सीख जाएंगे। अगर अभी से आप डिवाइड करते ही रहेंगे ना तो आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, उसी तरीके से हम नीचे भी अब कट करेंगे। तो 1 तो 5 के टेबल में आता नहीं है तो दूसरा नंबर ले लेंगे, अब दूसरा डिजिट तो 10 बन जाएगा ये, तो 5 2 जा हो जाएगा 10 और ये 0 का 0 उतर जाएगा, यानी 15/20 आ गया। फिर से ये दोनों 5 से कट हो रहे हैं तो हम फिर से 5 से कट कर देंगे इसको। 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 3/4। अभी इसके आगे कट नहीं हो रही किसी एक नंबर से, तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा होगा किस तरीके से इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं करके वो बता देता हूँ जल्दी से, हो सकता है इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। जैसे कि 0.06 है, ठीक है ना, तो ये मत सोचिए कि यहाँ पे 1 डिजिट है। अगर डेसिमल के बाद 0 है और फिर एक कोई नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से लेकर के आगे कितना होता, तो वो दोनों डिजिट आपस में गिने जाएंगे, यानी 0 भी एक डिजिट है और 6 भी एक डिजिट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6/100।
क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे। अब इसको आप कट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। कट हो रहे दोनों 2 से, तो 2 से अब कट कर देंगे, 2 3 जा 6 और नीचे में 2 5 जा 10 और 0, यानी 3/50 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये कट होगा नहीं। 3 वाला जो है 3 से ही कट होगा और 50 जो है 3 से कट होने वाला है नहीं, तो ये इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म का रहेगा। क्लियर। इसी तरीके से चलिए जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ। 4 वाला जो है आपका 0.258, तो उसको आप 285, तो उसको आप 285 डिवाइडेड बाई 1000 लिखिएगा और कट कीजिएगा दोनों को। 5 से शुरू में कट होंगे क्योंकि लास्ट में 5 है ऊपर में और नीचे 0 आ जाएगा आपका, तो 5 से कट होगा। उस तरीके से आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा, कट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे, देख लेते हैं एक बार क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी ये जो हमें दिए हुए हैं ना डेसिमल्स, उनको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो अपने को काम दिया हुआ था सिंपलेस्ट फॉर्म ना, तो वही सेम टू सेम वहाँ तक चलना है अपने को। यानी कि पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, और उसके बाद एक और काम बढ़ गया है कि उसको थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, और कुछ नहीं। यानी सेम इसी तरीके से बनेगा, एक स्टेप इसमें और बन जाएगा। तो चलिए मैं जल्दी से आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। कोई भी 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से ही आप समझिए कैसे इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में 5.6 दिया हुआ है, तो हम इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 56, ठीक है। 5.6 इक्वल टू 56, और यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद आपको ये नहीं देखना कि कितने डिजिट है टोटल, आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है। तो डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट था, इसका मतलब ये हो जाएगा 56/10। समझ में आया बात ना। इस तरीके से आपको करना है कि डेसिमल के बाद वाली को देखना है कि कितने डिजिट हैं। अगर 1 डिजिट है तो 1 0 लगाइए, 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 2 0 लगाइए, तो ये हो जाएगा 56/10। इसको जल्दी से हम कट करके पहले इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले आते हैं। दोनों 2 से भी हमारा कट हो रहा है, 2 से हम कट कर लेंगे। डिनोमिनेटर को पहले कट कर देता हूँ मैं, 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है 5 है, तो 2 के टेबल में 4 आता है, तो 2 2 जा हम 4 ले लेंगे पहले। यहाँ 5 में से 4 कट हुआ, बच गया 1 इधर चल जाएगा और इसको बना देगा 16। 2 8 जा हो जाएगा हमारा 16, यानी 28/5 आ गया हमारा आंसर ना। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, डिवाइड देकर। अगर आपके टीचर कहते हैं कि डिवाइड देकर के आप सामने सामने दिखाइए, तो आप सामने दिखाइएगा, और कहते हैं कि नहीं आपको डायरेक्ट बस मिक्स फ्रैक्शन का आंसर लिखना है, तो डिवाइड आप साइड में दीजिएगा, ठीक है। और मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज करने का मैंने आपको लास्ट वाले चैप्टर में ट्रिक बताया था कि देखिए कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जाता है, क्योंकि डिवाइड तो सभी बच्चे दे देते हैं, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में लिखने में थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसका एक ट्रिक है। चलिए डिवाइड देते हैं पहले हम। तो 5 के टेबल से 28 तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन 5 5 जा 25 हो जाएगा, बच जाएगा 3 रिमाइंडर। अब क्या करना है जल्दी से बताइए, जो बच्चे पिछले वीडियोस को देखे हैं वो बताइए। हाँ वेरी गुड, इसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है इस तरीके से, ठीक है। अब इस तरीके से घुमाया आपने, तो अगर आप फेयर बनाएंगे ना, और आपके टीचर ने कहा है कि उसको आप क्या कीजिए डिवाइड करके भी दिखाइए, तो डिवाइड तो कीजिएगा, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा ना वो अपने माइंड में घुमाइएगा। इस तरीके से आपको मैं जो ट्रिक बताया ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला, इसको आप कॉपी में शो नहीं कीजिएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला ट्रिक जो बच्चे नहीं पढ़े उनके लिए देखिए, ये ऐसे इस तरीके से इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जाता है। ये 3 जो था वो नीचे है, तो वो फ्रैक्शन के ऊपर आ जा रहा है, 3 नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे ऊपर में हम लिखेंगे। उसी तरीके से जो हमारा 5 है ये राइट से लेफ्ट में आ रहा है, तो इस 5 को यहाँ पे हम लेफ्ट में लिखेंगे, और ये जो हमारा 5 है ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं। समझ में आया। तो 5 3/5 इसका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। देखिए ना कितना आसानी से बन गया। इसी तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसका, जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। 0 वाला जो नंबर है उसको समझा देता हूँ जल्दी से। ये हमें डेसिमल दिया हुआ है 6.004, तो इसको पहले आप लिख लीजिए इसको फ्रैक्शन के टर्म पे। तो ये क्या हो जाएगा 6004 बन जाएगा, तो 6004 लिखेंगे हम, और नीचे में कितने जीरो लग जाएंगे, तो देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट है, तो नीचे में 1000 हो जाएगा, यानी 3 डिजिट वाला नंबर, ओके 30 वाला। अब आपको क्या करना है, पहले इनको आपस में कट करना है। तो ये देखिए हमारे पास लास्ट में 2 0 है, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे 2 डिजिट, यानी कि जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं या तो वो 0 हो या तो 4 से डिविजिबल हो, तो वो जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल कहलाएगा। ये हमने रूल आपको सिखाया था क्लास 6 में। इस वाले बुक में तो अभी तक नहीं आया है, हो सके आ गया है, अदरवाइज नहीं भी आएगा, क्योंकि आपने 6 में ये रूल पढ़ चुका है। फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि लास्ट में अगर 2 डिजिट 0 में है, या फिर लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये और ये दोनों 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम डायरेक्ट 4 से भी करेंगे। अगर आप समझ में नहीं आया, आपने 4 से डिवाइड करने नहीं जान रहे हैं, तो आप 2 से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं डिवाइड देना। तो चलिए मैं आपको 2 से डिवाइड करना सिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आपको हमेशा बोला है ना कि छोटे नंबर से स्टार्ट किया कि डिवाइड देना। तो अब देखिए आप क्लास 7th में आ गए हैं। अब अगर आपको पता है कि ये दोनों नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपका काम थोड़ा सा और छोटा होगा, आसान होगा।
टाइम आपका बचेगा। तो 4 से मैं नहीं करके यहाँ पे आपको 2 से ही करके बता देता हूँ। जो बच्चे 4 से करना जानेंगे वो 4 से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 0 है, 2 0 लग जाएगा, यानी ये 500 हो जाएगा 2 से डिवाइड होने के बाद। उस तरीके से ऊपर न्यूमरेटर में 2 3 जा 6, ये 2 0 का 2 0 उतर गया, और 2 2 जा 4, यानी 3 है 1002, और नीचे 500 आ गया। फिर ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है ना, फिर 2 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नीचे में 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 4 आता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बच गया, 1 इधर चल जाएगा और इसको 10 बना देगा। अब 2 के टेबल में 5 10 में हमारा आ जाएगा 10, और ये 0 का 0, यानी 2 को जब हम 500 को 2 से डिवाइड देंगे तो 250 आंसर आएगा। ओके, उसी तरीके से ऊपर हम डिवाइड दे देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 3002 है। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं कि 2 के टेबल में 3 जो है आंसर कितना आएगा, 1 टाइम पे 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बच गया वो इधर चल जाएगा और इस 0 को 10 बना देगा। फिर 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये 0 कट, ये 0 का 0 उतर जाएगा, और 2 1 जा 2 हो गया, यानी कि 1501 और नीचे 250। अब देखिए इसके आगे तो ये ना 2 से कट हो रहा है, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, है ना, किसी से भी कट नहीं हो रहा है हमारा। तो यही हमारा मतलब कि लोवेस्ट टर्म है। ठीक है, अगर आप इसको 4 से कट करते हैं ना तो आपका डायरेक्ट ये आंसर आता, आपको 2 बार करना नहीं पड़ता। बस यही था कि बड़े नंबर से करने का फ़ायदा कि डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला बताया था। तो ये हो जाएगा हमारा 250 और डिवाइड देंगे हम 1501 को। तो 250 के टेबल में देखिए हमारा 252 जब 500 होता है, यानी कि 6 टाइम पे 1500 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 टाइम पे 500 होता है तो 4 टाइम पे 1000 होगा, और 6 टाइम पे 1500 हो जाएगा। क्लियर, 1500। तो 6 टाइम पे मैंने डायरेक्ट ले लिया, कितना बच जाएगा हमारा 1 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए। तो मैं वैसे तो यहाँ पे एरो का साइन लगा रहा हूँ, अगर आप पेयर में बनाएंगे तो एरो का साइन मत लगाइएगा। ये हमारा 1 जो नीचे था ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ हम फ्रैक्शन का साइन लगा के 1 को ऊपर में लिख देंगे। 6 राइट से लेफ्ट में जा रहा है तो 6 को इधर लिख देंगे। 2050 ऊपर से नीचे आ रहा है तो 2050 यहाँ लिख देंगे। अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज आप मत रटिए। ठीक है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको ऊपर नीचे इस तरीके से लिखें, उनके लिए मैंने ये ट्रिक बनाया था। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 1/25, इसका मिक्स फॉर्म। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसको किस तरीके से मिक्स फॉर्म में लिखते हैं। अब चलिए जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल, यानी ये जो फ्रैक्शन के टर्म में दिए हुए ना इनको डेसिमल में आपको चेंज करना है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर नीचे 10 100 है ना, ये 1000 वगैरह वाला नंबर आता है, यानी 1 के साथ 0 वाले नंबर अगर आते हैं तो आप उसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिएगा, यानी कि आपको उसको लंबा सा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 47 और नीचे में 10 है तो आंसर कितना हो जाएगा 47 लिखिए, और यहाँ पे 10 वाला नंबर है तो राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए। इसका मतलब कि 47/10 का जो आंसर आएगा 4.7 आएगा। उसी तरीके से 156/100 है तो इसका आंसर इक्वल टू करके लिखिए 156, और नीचे में यहाँ पे 20 है ना, तो यहाँ पे आप यहाँ पे 2 डिजिट के बाद राइट साइड से 2 डिजिट के बाद एक डेसिमल लगा दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.56। समझ में आ रहा है ना, यानी कि अगर नीचे 0 वाला हो तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अगर हाँ आपके टीचर्स कहते हैं कि आप डिवाइड करके दिखाइए तो आप फिर इसको डिवाइड करके लंबा सा डेसिमल वाला डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। मैं उसको भी आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं आगे आपको समझा देता हूँ। जैसे ये 2516 है तो इसको लिख दीजिए 2516, नीचे 2 डिजिट हैं 0 मतलब 20 वाले हैं, तो यहाँ पे राइट साइड से 1 और 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए तो 25.16 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी आपका आंसर इसका आ जाएगा 30 है, तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएगा तो 3.524 आंसर आएगा इसका। इज दैट क्लियर। अब आते हैं हम आगे के क्वेश्चंस में। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 को भी बताऊंगा आपको क्या करना है। इसमें आते हैं हम लोग पहले 6 में जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन है उनमें, कि अगर नीचे में हमारा डिनोमिनेटर 5 है, ठीक है, तो आपको अगर इस वाले फ्रैक्शन को चेंज करना है डेसिमल में तो 2 तरीके हैं आपके पास। कौन कौन सा, एक तो पूरा डिवाइड देने वाला तरीका है, और दूसरा क्या तरीका है, ट्रिक है। तो ट्रिक भी बहुत ही काम का है यहाँ पे। चलिए मैं आपको इन ट्रिक से मतलब ट्रिक से भी और डिवाइड करने वाला जो तरीका है उससे भी बता देता हूँ, क्योंकि मैथ को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके होते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पहले समझाता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व करना है, फिर मैं 5 में आऊँगा।
3 एंड 2/5 है, यहाँ पे हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। इसको जल्दी से आप क्या कीजिए, इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका इससे मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर ऐड करना पड़ता है। तो 5 3 जा 15 और 2 17, तो 17/5 इसका हो जाएगा इम्प्रॉपर फॉर्म। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसको पूरा पूरा डिवाइड दीजिए, जैसे आपको डिवाइड देने के लिए सिखाया गया है या बुक में दिया है उस तरीके से, यानी कि 17 को डिवाइड दीजिए 5 से। चलिए इस वाले ट्रिक से पहले मतलब ये नॉर्मल तरीका जो है हमारा वो है ना, उसके आपको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। तो 5 3 जो हो जाएगा हमारा 15, बच जाएगा 3। अब ये हो गया हमारा छोटा नंबर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं और इसमें एक जीरो बढ़ा देते हैं। समझ में आया? तो अब हो जाएगा 5 6 जा 30। यही हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना हो गया 36। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारा 3 नहीं बचेगा, 7 में से 5 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा जीरो लगाने के बाद। तो ये 5 4 जा हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20। ठीक है, तो हमारा 3.4 इसका आंसर हो जाएगा। डेसिमल में जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 3.4। ओके, अब हमारा ट्रिक वाला मैं तरीका आपको बताता हूँ। ये देखिए 17/5 है ना, तो आप एक काम कीजिए कि 5 को आप जीरो वाले नंबर से चेंज कीजिए, यानी कि 10 बनाइए या फिर 100 बनाइए या फिर 1000 बनाइए। समझ में आया बात ना? जब आप 10 100 या 1000 वाला डेसिमल वाला जब बना देंगे नंबर ना, तो आपका आसान हो जाएगा। तो 5 को हम 10 बनाएंगे, और ये ध्यान दीजिएगा कि जो भी हम बना रहे हैं वो मल्टीप्लाई करके ही बनना चाहिए। जैसे कि 5 जो है हमारा, उसमें हम कितना का मल्टीप्लाई करेंगे 10 बन जाए, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो ये हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से आपको करना पड़ेगा, ये रूल है। ओके, तो आपका 17 2 जा 34 हो जाएगा, और नीचे 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि नीचे 1 0 वाला आ गया ना, तो अब आपको क्या लिखना है, सीधे 34 लिखना है, और 1 0 की वजह से राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो ये आपका इजीली आंसर आ जाएगा, आपको बड़ा से डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया बात? उसी तरीके से और भी जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि 25 है, ठीक है, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं हम, यहाँ पे जगह थोड़ा सा अपने को कंजेस्टेड हो जा रहा है। 2 एंड 2/25 है हमारे पास, तो इसको जल्दी से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे हम, तो क्या बन जाएगा 25 2 जा 50 और 2 52, तो 52 बाई हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है उस तरीके से आप इसको या तो 52 को इस तरीके से डिवाइड दे करके 25 से निकाल सकते हैं इसका डेसिमल में आंसर। ठीक है, अगर आपको ये इजी लगता है तो ये कीजिए, डायरेक्ट वाला अगर आपको इजी लगता है तो डायरेक्ट वाला भी कर सकते हैं। आपको मैंने क्या बताया कि नीचे वाले नंबर को या तो 10 बनाइए या 100 बनाइए या 1000 बनाइए। तो 25 के बाद कौन सा आता है, 100 आता है। 10 के लिए तो अपने को डिवाइड देना पड़ेगा, तो डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 100 बनाएंगे। तो 24 मतलब 25 का कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 100 बन जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो 25 मल्टीप्लाई 4, तो ऊपर भी हम 52 मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो नीचे तो हमारा 100 बनाना है तो 100 ही आएगा, डायरेक्ट लिख देंगे। ऊपर 4 2 जा 8 का 8 और 4 5 जा 20, यानी 208 हमारा है ना, 208/100 आ गया आंसर। तो अब इसका आपको पता ही क्या लिखना है, 208 लिखना है, और राइट साइड से यहाँ पे नीचे में 20 है, तो राइट साइड आइए और 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो 2.08 आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आप डिवाइड दीजिएगा तो आपको इतना ही आंसर लास्ट में आ ही जाएगा। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 को भी बनाना है। 17/20 जो है ना, तो 20 को आप क्या बनाइए 100 बना दीजिए 5 से मल्टीप्लाई करके। उसी तरीके से 17 का भी 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 में, वो मैंने आपको क्यों छोड़ा था वो बता देता हूँ पहले। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 25/8। तो देखिए इसको मैंने पहले इसलिए छोड़ा था क्योंकि 8 का हम कितनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो आएगा नहीं, और उसी तरीके से हम 8 का किसी भी है ना होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 भी नहीं आता है, 8 में 1000 आता है। 8 का मल्टीप्लाई जब आप 125 से कीजिएगा ना, तब आपका 1000 बनेगा, लेकिन उसमें क्या होगा आपको थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं इसको उस वाले ट्रिक वाले मेथड से बनाऊँ, तो 125 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1000 बनाने के लिए, तो ऊपर भी आपको 125 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है बात? तो इसमें आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में आपका एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और ट्रिक क्यों है, ताकि आपका टाइम बचे। तो 8 वाले को आप डायरेक्ट डिवाइड वाले मेथड से बना सकते हैं। अगर आप इस वाली मेथड से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नीचे तो आपका क्या होगा 1000 ही आएगा, जाहिर सी बात है, और ऊपर भी आप 25 को 125 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपका आई थिंक 625 आंसर आना चाहिए। तो उस तरीके से आप इसका भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। ओके, 625 बोल रहा हूँ, 625 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 25 का जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा। इसका मतलब है ना, उसके 125 से करेंगे तो ज़्यादा ही आंसर आएगा, 3000 के आसपास कुछ भी आए, तो इसमें तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसको आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट डिवाइड करके बना दीजिए सॉल्व इस तरीके से, 25 डिवाइड बाई 8, तो 8 3 जा हमारा 24 हो जाएगा। बच जाएगा हमारे पास 1, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, फिर 8 का टेबल में 2 टाइम में हमारा हो जाएगा, 1 टाइम में हो जाएगा हमारा 8, बच जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे 2 टाइम में हो जाएगा 16,
बच जाएगा 4, फिर 0 लगा देंगे तो हमारा फिर 8 5 जा हो जाएगा 40। समझ में आया? तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 3.125। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको 8 वाला जब नीचे डिनोमिनेटर में है ना, तो इस तरीके से आप बना लीजिए। और अगर आप चाहें तो इन सभी जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप डिवाइड करके इस तरीके से डिवाइड करके बना सकते हैं। ये ट्रिक मैंने बस आपको ईजी लगी इसलिए बताया है। ओके, इसका मतलब क्या वो पता है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3125 आएगा। 25 और 125 मल्टीप्लाई करने के बाद 3125 आएगा, डेसिमल नहीं लगेगा, सॉरी। फिर आप जब इसका आंसर लिखिएगा तो 3125 लिखिएगा, और यहाँ पे हमारे पास नीचे 1000 है चूँकि, तो 3 नंबर्स के बाद राइट साइड से यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब जल्दी से हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया हुआ हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स, यानी इन जो डेसिमल्स है इनको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। और जब आप लाइक डेसिमल में चेंज करना सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सेम उसी तरीके से है, क्योंकि ये भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, जो इसमें अपने को सिंबल भरना है ना, कंपेयर करना है। डेसिमल में जो है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है वो लाइक फ्रैक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 10 तक का एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। इस वीडियो में क्योंकि अब हमारा वीडियो थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, 20 मिनट्स का अप्रॉक्स हो गया ये हमारा वीडियो, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाइक डेसिमल समझेंगे। और अगर आप लाइक डेसिमल समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 इजिली सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।